हेलो एवरीवन, आज मैं शादी वाला दाल बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मसूर का दाल, मूंग का दाल, चना का दाल और अरहर का दाल सभी को मैंने फूलने के लिए डाल दिया था पूरी रात के लिए। अच्छी तरह से जब फूल गया था तो मैंने इसका पानी निकाल दिया है। आप कोई भी दाल में बना सकते हैं, जैसे शादियों में तो सिर्फ चना दाल या फिर तुअर के दाल में बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे मिक्स दाल में बनाया है। तो एक बाउल मेरा दाल हो गया था फुलाया हुआ और एक बाउल मैंने पानी डाल दिया है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इस देकर अच्छी तरह से 5 से 6 सीटी तक आने तक पका लेंगे और काफ़ी बढ़िया से इसे गला लेना है। और मेरी 5-6 सीटी आ चुकी थी और अब ये काफ़ी बढ़िया से ये दाल जो है बिल्कुल ही गल चुका है। तो काफ़ी ज़रूरी है दाल को इस तरह से गला लेना। काफ़ी कम मात्रा में मैंने दाल में पानी दिया था, तो मैं ऊपर से और ऐड करूँगी पानी। तो जब ऊपर से पानी डालिएगा तो गुनगुना पानी डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा, वरना आपके दाल का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे और पानी डाल रही हूँ, करीब करीब मैं 1 गिलास और पानी मैंने डाल दिया है। और अब इस तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए। शादियों में गाढ़ा दाल ही बनाया जाता है, चावल के ऊपर खाया जाता है। चलिए, दाल का प्रोसेस हो गया है। अब यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो घी में बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 मुट्ठी मखाना, और मखाना को काफ़ी बढ़िया से भून कर निकाल लेना है। ठीक है, शादी वाली जो दाल होती है ना, उसमें ड्राई फ्रूट का मात्रा डाला हुआ रहता है। तो इसी कारण से मैंने आज सोचा चलो शादी वाली दाल बनाते हैं, आप सभी को सिखाते हैं। काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे भून कर तेल में निकाल लिया है। और अब इसी तेल में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, इसे अच्छी तरह से तड़कने देना है। अब यहाँ पे 2 तेज पत्र हैं, लहसुन और अदरक मैंने काट कर डाला है, और यहाँ पे करी पत्ता है। शादी वाली दाल में करी पत्ता नहीं डाला जाता है, पर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पे नारियल मैंने डाला है, जिसे खोपरा कहीं जगह पे कहा जाता है, कहीं कहीं जगह पे नारियल कहा जाता है और किसी किसी जगह पे खोपरा कहा जाता है, कहीं पे गरी भी कहते हैं। तो मैंने उसे थोड़ा सा डाल दिया है काट कर बारीक। उसके बाद अच्छी तरह से जब भून जाए, नारियल को काफ़ी ज़रूरी है अच्छी तरह से भून लेना, तभी दाल में अच्छा सा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और किशमिश और टमाटर डाल दिया है, और सभी को थोड़ा थोड़ा भूनते हुए डालते जाइएगा। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि दाल में भी नमक मैंने डाल दिया था। तो इसकी मात्रा आप बराबर रखिएगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा डालना होता है, वरना आपका जो दाल है वो तेज हो जाएगा, आपके दाल में नमक। यहाँ पे ढक्कन लगाते हुए टमाटर को काफ़ी बढ़िया से गला लेना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, आप ज़रूर डालिएगा। शादी वाली दाल में कसूरी मेथी ज़रूर डाला जाता है, अच्छा टेस्ट आता है। और दाल में रंग अच्छा आए इसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है देगी मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ताकि दाल में हमारा बढ़िया सा कलर आ जाए। मैं दाल काफ़ी कम तेल में बना रही हूँ, तो ऑयली नहीं दिखेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। और ढक्कन लगाते हुए टमाटर को मैंने काफ़ी बढ़िया से गला लिया है। और अब जब अच्छी तरह से सब चीज़ फ्राई हो जाए, तो यहाँ पे गलाया हुआ दाल डाल देना है। थोड़ा सा मैं और ऊपर से पानी डाल रही हूँ। और दाल डालने के बाद जो हमने फ्राई करके रख लिया था मखाना, उसे भी मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद इसे मिक्स कीजिएगा। और अब इसमें थोड़ा और मखाना मैं डाल रही हूँ, और ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए पका लेना है। ढक्कन लगाने से पहले आप थोड़ा सा इसमें खुशबू वाला मसाला डाल दीजिएगा। जैसे शादी में जो दाल से खुशबू आती है ना, तो वो लोग चिकन मसाला या फिर गरम मसाला डालते हैं। तो आपको जो भी खुशबू पसंद हो मसाले का, वो खुशबू डाल लीजिएगा, या तो गरम मसाला या तो चिकन मसाला। और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे खोलने के लिए रख दीजिएगा, मतलब 10 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे रख दीजिएगा, ताकि सभी ड्राई फ्रूट का फ्लेवर हमारे दाल में आ जाए। और जब दाल में आ जाएगा तब काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है। और काफ़ी जल्दी अगर आप इसे हटा लीजिएगा तो दाल में फ्लेवर नहीं आ पाएगा ड्राई फ्रूट का, फिर वो खुशबू नहीं आ पाएगी शादी वाले। ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। और काफ़ी देर तक पकाने के बाद, 10 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पकाने के बाद, दाल हमारा शादी वाले बिल्कुल तैयार है। तो ये रहा सब्जी, दाल और चावल, साथ में मैंने खीरा डाला है। इस तरह से नॉर्मल तरीके से आप अपने घरों में
कम तेल कम मसाला में सादी वाली दाल बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। खुशबू सेम आएगी। मैंने काफ़ी इसमें कम तेल और मसाले का प्रयोग किया है। मेरे तरीके से सादी वाली दाल ज़रूर बनाकर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।